सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात का इजाफी ओहदा छोड़ने की दरखास्त मंजूर कर ली। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं वजीर आजम ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उन्होंने वजीर आजम को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से सुबुकदोश होने की दरखास्त की थी। चंद रोज़ पहले अपने और अहले खाना पर लगे इल्ज़ामात के बाद आसिम सलीम बाजवा ने मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से इस्तीफा दिया था, लेकिन वजीर आजम ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। वजीर आजम इमरान खान से साबिक मुआविन खुसूसी यूसुफ बेग मिर्जा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस मखसूस सियासी जमात के विंग की तकरीब में शिरकत पर जारी किया गया है। जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम ने पूरे मुल्क से वोट लिया, वो किसी जमात के नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम है, किसी जमात या ग्रुप के साथ खुद को नहीं जोड़ सकते। जस्टिस काजी फायजीसा ने सवाल किया कि क्या वजीर आजम का मयार इतना कम है कि वो खुद को किसी एक जमात से वाबस्ता करे? क्या कोई जज भी किसी सियासी जमात के पैनल का फंक्शन ज्वाइन कर सकता है? मामला आज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाने का फैसला किया गया। वजीर आजम ने जुमे को इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में इंसाफ लॉयर्स फोरम की तकरीब से खिताब किया था। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायजीसा ने पूछा कि क्या वजीर आजम का मयार इतना कम है कि वो खुद को किसी एक जमात से वाबस्ता करे? क्या कोई जज भी किसी सियासी जमात के पैनल का फंक्शन ज्वाइन कर सकता है? क्या कोई जज भी ऐसी हरकत कर सकता है कि उस पर कानूनी मयार क्या है? वजीर आजम को नोटिस देने वाले बेंच में शामिल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायजीसा के सवालात ये थे और उन्होंने पूछा कि बताएं क्या वजीर आजम ने बतौर वजीर आजम प्रोग्राम में शिरकत की? क्या वजीर आजम और एडवोकेट जनरल ऐसा करने के मजाज थे? जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम ने पूरे मुल्क से वोट लिया, वो किसी जमात के नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। इस्तफसार किया कि सियासी जमात की तकरीब के लिए सरकारी इमारत कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल कैसे हुआ। इस्लामाबाद की इंतजामिया बताया कि क्या कन्वेंशन सेंटर में फीस अदा की गई? क्या कोई आईनी ओहदेदार रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल कर सकता है? क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? और वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत सियासी उमूर पर हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमती पॉलिटिकल कमेटी ने सूरत हाल से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश की। दूसरी जानिब नून लीग से निकाले गए गुजरावाला के MPA अशरफ अंसारी से तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर महमूदुर रशीद की मुलाकात हुई। महमूदुर रशीद ने कहा कि 16 अक्टूबर के लिए ही अंसारी बरादरान ने नून लीग से पहले रैली की दरखास्त दे रखी है। पहला हक उनका है, ऑपोजिशन को अपने जलसे की तारीख आगे बढ़ा देनी चाहिए। अंसारी बरादरान का हक पामाल नहीं होने देंगे। वहाँ एक और जलसे की भी दरख्वास्त इनसे पहले की आई हुई है। अब ये तो नहीं है कि आप धौंस धांधली से आप इंतज़ामिया को मजबूर करें कि हमें इजाज़त दें आप। अब इंतज़ामिया इसमें फ़ैसला करेगी कि जिनकी पहले से दरख्वास्त आई हुई है उनको इजाज़त देनी है या इनको इजाज़त देनी है, या एक ही दिन में दोनों फंक्शन जो है ना वो होने हैं। तो मेरिट किसका है? प्रायोरिटी तो उसको मिलनी चाहिए इसने पहले से अप्लाई किया हुआ। इसलिए हमने अपने टिकट होल्डर्स को और वर्कर्स को भी कहा है कि अंसारी बरादरान अगर ये रैली करना चाहते हैं तो ये इनका जमहूरी हक है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से नून लीग का ये हक है या अपोजिशन वालों का हक है कि हमें रैली करने दी जाए, तो इनका भी ये हक है। इनके हक को किस तरह से हम पामाल होने दे सकते हैं? अगर इन्होंने पहले से दरख्वास्त दी हुई है तो इन्हें पहले इजाज़त मिलनी चाहिए और उन्हें अपनी तारीख आगे करनी चाहिए। विफाकी वजीर बहरी उमूर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। अगर रिलीज करें जो तरीके से करनी है तो 48 से 50 रुपए किलो आटा मार्केट में आ जाएगा। 48 से 50, हो सकता है 47 भी हो जाए, लेकिन 50 रुपए मैक्सिमम। ये वीट लेके बैठ के अवाम को भूखा मारना चाह रहे हैं। साजिश है ये सिंध के लोगों के खिलाफ, बल्कि पूरे मुल्क के लोगों के खिलाफ। तो ये और ऊपर से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर देते हैं, बैठे खुद हैं ऊपर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके। इसी तरह इन्होंने चीनी में भी किया है। पंजाब से चीनी, ये शुगर माफिया जो है
सिंध के गोदामों में छुपाई जा रही है, तो इसलिए चीनी भी महंगी हो गई। यहाँ क्योंकि यहाँ इनकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत इनकी है, लॉ इन्फोर्समेंट इनके पास है। पंजाब से शुगर मैं तो स्मगल ही कहूँगा करके ला के इधर जमा कर रहे हैं अपने गोदामों में, ताकि वहाँ भी पूरे पाकिस्तान में चीनी भी महंगी हो जाए। अवाम की जो हुकूमत बन के लेके आते हैं, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं, रोटी भी तो छीन ली, रोटी दे नहीं सक रहे, इतनी महंगी कर दी, और ख़ुद बैठे हुए ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, और इल्ज़ाम लगाते हो पूरे पाकिस्तान के हर एक के ऊपर, और ख़ुद बैठे हुए हो। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये नाअहली है कि साजिश है। ये आप ख़ुद फैसला कर लें, क्योंकि ये हर साल होता है। जब से ये तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, ये हर साल यही हरकत करते हैं। तो ये इतने नाअहल नहीं है, क्योंकि अपनी बारी में जब इनका मकसद होता है, जब इनको डॉलर नज़र आते हैं, जब इन्होंने माल बनाना होता है, सारे काम ये खुद ब खुद ठीक कर लेते हैं, लेकिन अवाम को चूज़ के फेंक देते हैं अवाम को। मैं चाहूँगा कि महमूद मौलवी साहब भी ज़रा इसके ऊपर जल्दी से ब्रीफ कर दें कि क्या है इस वक्त। देखिए, इस वक्त जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये कहूँगा इस वक्त वही बहरान जो आटे का जो चल रहा है, उसकी जो मुझे वजह नज़र आ रही है, वो जो ये पीडीएम का जो जलसा हो रहा है, इसको मैं आप मुलाहिजा कर रहे हैं। सक मीडिया से गुफ्तगू वफाकी वजीर अली जैदी अपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रहे थे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 16 अक्टूबर का जलसा हुक्मरानों पर बहुत भारी होगा, जितनी चाहे गिरफ्तारियां कर लें, अवाम गुजरावाला के जलसे में पहुंचेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि जब इस्तीफों का फैसला होगा तो कोई जमात पीछे नहीं रहेगी, कोई पार्लियामेंटेरियन जुर्रत नहीं कर सकेगा कि अवामी फैसले से मुनहरिफ हो। जो पीडीएम है उन्होंने जलसों का डिसाइड किया है, उसके बाद फिर हो सकता है कि पब्लिक रैलीज़ का जो है वो डिसीजन आए, उसके बाद एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च का जो है वो डिसीजन आए, और जहाँ पे पीडीएम की क़यादत जो है ये मुनासिब समझेगी कि अब ये मौका है कि इस मौके के ऊपर जो है वो इस्तीफ़े दिए जाएं, तो उस मौके की मुनासिबत से जब फैसला होगा तो कोई जमात जो है वो पीछे नहीं रहेगी। जब इस्तीफ़े आएंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला इसका बाप भी इलेक्शन नहीं करवा सकेगा। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि आले शरीफ की करप्शन की दुम पर एहतसाबी इदारों ने पाँव रखा तो हकीकत सामने आ गई। नून लीग ने पग की सूरत में पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि पग के नीचे सारे नून लीगी ठग हैं। मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी धड़ेबाजी रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पग पहनकर खुशी का इजहार कई सवालात को जन्म दे रहा है। मुल्क के अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी दस्तयाब नहीं है। ज़रा यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स ने गुज़िश्ता 2 माह में चीनी की खरीदारी के 3 टेंडर्स जारी किए। अगस्त, सितंबर और अब अक्टूबर में चीनी की खरीदारी के टेंडर्स दिए गए। तीनों बार 35 हज़ार मेट्रिक टन चीनी के टेंडर्स जारी किए गए। शुगर मिल्स ने अगस्त में 4000 मेट्रिक टन चीनी यूटिलिटी स्टोर्स को फरोख्त की। अगस्त में खरीदी गई चीनी यूटिलिटी स्टोर्स को 94 रुपए फी किलो तक पड़ी। ज़रा के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स गंदम पैस्को से लेते हैं और अदायगियों के मसाइल के बायस यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत भी पैदा हो गई। दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पेशावर में यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल क्या है, यह हमें बताएंगी नादिया सुबूही। महंगाई की मारी अवाम का बस आजकल एक ही रोना है कि कमाएं क्या और खाएं क्या। कीमतें मुनासिब ना होने पर जब वो रुख करते हैं यूटिलिटी स्टोर्स का, तो वहाँ ना आटा मिलता है और ना ही चीनी। चीनी यहाँ पे नहीं है, चीनी के लिए मुसलसल हम लोग आ रहे हैं, चीनी नहीं है यहाँ पे, आटा नहीं है, जो काम की चीज़ें वो नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे चीनी आटे की बहुत परेशानी है। हम इलाका मकीनों के लिए रातें और खाली आज चले जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 1 माह से स्टोर्स को चीनी सप्लाई नहीं की जा रही, जबकि आटा भी कम मिकदार में आ रहा है। दालें और चीनी की रेट जो है वो मार्केट से कम है। आटा कल या आ जाएगा इंशाल्लाह, और चीनी 1 माह से कम नहीं है, बंद है फिलहाल।
मकामी मार्केट में भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चावल 135 रुपए फी किलो से बढ़कर 150, दालें चना की कीमत 130 से बढ़कर 160 तक जा पहुंची है। दालें मार्च समेत दीगर दालों की कीमतों में भी 30 से 40 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब महंगाई की जिन को काबू करने के लिए जिला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 500 से ज्यादा दुकानदारों को ग्राम फरोशी पर जुर्माने किए गए हैं। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वज़ीर आज़म बेखबर आदमी है, उन्हें महंगाई, बेरोजगारी और अवाम की मुश्किलात का इल्म नहीं। करप्ट और नाअहल हुकूमत का मुल्क पर एक एक लम्हा भारी है, अवामी ने घर भेजेंगे। वज़ीर आज़म इतना ईमानदार है कि जजीरों पर कब्जे हो रहे हैं, ऐसे ईमानदार से हमें दूर रखें। अगर गद्दारी का मुकदमा हम पर दर्ज हो सकता है तो हलफ की खिलाफ वर्जी का मुकदमा इमरान खान पर भी दर्ज हो सकता है। हमारा वज़ीर आज़म बेखबर आदमी है, उसको पर्चे का इल्म नहीं है, उसको चीनी की कीमत का इल्म नहीं है, उसको आटे की कीमत का इल्म नहीं है, उसको मुल्क में बेरोज़गारी का इल्म नहीं है, उसको मुल्क की महंगाई का इल्म नहीं है, उसको अवाम की तकलीफ़ का इल्म नहीं है। ये आदमी आज हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है। इलेक्शन कभी तवाक़ुन नहीं होते, ऐसी इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत को रखना, इसका एक लम्हा मुल्क पर भारी है। इनको जाना पड़ेगा, अवाम इनको इंशाअल्लाह घर भेजेगी। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब देते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके माल बनाया। मौसूफ न सिर्फ खुद करप्शन करते रहे बल्कि शरीफों के सहूलतकार भी थे। अब ये जवाबदही से भागने की कोशिश कर रहे हैं। LNG के महंगे मुआहदों से कौमी खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाया गया। चोर मचाए शोर के मज़दाक वावेला करने के बजाय अपनी लूट मार का हिसाब दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वबा के बावजूद हमारी मईशत के लिए मज़ीद खुशखबरी के सितंबर 2020 में बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2.3 अरब डॉलर्स की सतह तक पहुँच गई। ये तरसीलात ज़र गुज़श्ता सितंबर से 31% तक, जबकि अगस्त 2020 से 9% ज़्यादा है। इमरान खान ने कहा कि मुसलसल चौथा महीना है कि तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से ज़्यादा है। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि हुकूमत या वजीर आला के पास किसी को सिक्योरिटी फराहम करने का इख्तियार नहीं। अदालती फैसले के नतीजे में बनने वाली थ्रेट असेसमेंट कमेटी मसाइल पैदा कर रही है। ये कमेटी ना होती तो मौलाना आदिल खान को 1 घंटे में पुलिस गनमैन फराहम किए जा सकते थे। सईद गनी ने शेख रशीद को भी शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा किया। उन्होंने खुद हमें नहीं कहा कि उनको सिक्योरिटी दरकार है, लेकिन उनके बेटे ने ये जिक्र ज़रूर किया था और हमने उस पर ये काम शुरू भी किया कि उनको सिक्योरिटी हम फराहम करें। तो इनके नाम पर 2 पुलिसमैन जो हैं वो अलॉट हुए हुए थे, लेकिन वो दोनों पुलिस के जवान जो हैं शाह फैसल कॉलोनी में जो इनका मदरसा है वो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे। कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के नतीजे में बनी है, अगर ये कमेटी ना होती तो शायद डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहब को हम 1 घंटे में वो पुलिस फराहम कर सकते थे जिनकी उनको ज़रूरत थी। हुकूमत के पास, चीफ मिनिस्टर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये ऐलान करे, ऑर्डर करे कि जी फ़लाँ आदमी को सिक्योरिटी दे दी जाए। हम मजबूर हैं, हम नहीं दे सकते हैं उसको, और फिर जवाबदेही हमारी होती है।